क्या किसी ने भी डीएसपी की हत्या होते हुए नहीं देखा? नो वन किल डीएसपी। दरअसल प्रतापगढ़ के कुंडा में 2 मार्च को जिस जगह पर डीएसपी की हत्या हुई वहां सैकड़ों की भीड़ थी, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ था जब डीएसपी पर हमला हुआ था। डीएसपी को किसने मारा? कुंडा के बलीपुर गांव से हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार की यह खास रिपोर्ट देखिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे डीएसपी की हत्या को लेकर सभी खामोश हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा में 2 मार्च को जिस जगह पर डीएसपी की हत्या हुई वहां सैकड़ों की भीड़ थी, लेकिन किसी ने देखा कुछ भी नहीं। जी हां, कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है और ये बात यूपी पुलिस कबूल चुकी है। ऐसे में क्या सीबीआई के लिए भी कुंडा कांड का सच निकालना आसान होगा? आपको बता दें कि सीबीआई ने 4 एफआईआर दर्ज की है। यही वो जगह है जहां जियाउल हक जो डीएसपी थे उनकी हत्या हुई थी और बगल में नन्हे यादव के भाई की हत्या हुई थी। ये इतने सारे लोग थे, सैकड़ों की संख्या में गवाह हैं, मगर कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है कि लोग कुछ भी कहने से डर रहे हैं? क्या वो पुलिस से डरते हैं या फिर किसी और का खौफ है? वो दिन घटना का हुआ रहा? हम साहब नहीं जानी, हम बगिया में रहत रहे साहब, जो भा तो हम घरे आए हैं। तो घर आए तो कुछ पता चला क्या हुआ? नहीं, हम नहीं जानी साहब, कुछ नहीं जाने थे। लेकिन उस दिन तो बता रहे थे बगल वाले कि आप भी थे यहाँ पर जब घटना घटी थी। हम नहीं जानी साहब, बगल वाले ने बहुत कहा वही बताए नहीं, हम नहीं जानी। उस समय तो बहुत लोग मौजूद रहे ना? हाँ, रहे नहीं है मुल्ला साहब, लड़कन हमारे डराए लागे नहीं तो हम घरे आए हैं। ये महिला साफ कह रही है कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन ये जरूर बता रही है कि उस दिन काफी संख्या में लोग यहाँ खड़े थे जब ये घटना घटी थी। पहली एफआईआर डीएसपी जियाउल हक की पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुई है, जिसमें पूर्व मंत्री राजा भैया आरोपी हैं। राजा भैया के अलावा 4 आरोपी हैं: गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह, संजय सिंह और गुड्डू सिंह। राजा भैया पर जिन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है उसमें धारा 302 यानी हत्या का केस, 504 यानी लोगों को उकसाना, 506 यानी धमकी देना और 120 यानी आपराधिक षड्यंत्र रचना है। इसके अलावा धारा 147, 148 और 149 के तहत भी केस दर्ज है। जबकि दूसरी एफआईआर प्रधान नन्हे यादव की हत्या से जुड़ी है, जिसमें 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है: कमला पाल, अजय पाल, अजीत सिंह और राजीव सिंह। तीसरी एफआईआर भी डीएसपी जियाउल हक की हत्या को लेकर है और इसे कुंडा के एक दारोगा ने दर्ज कराई है। इसमें 10 आरोपी हैं, लेकिन राजा भैया का नाम नहीं है। प्रधान नन्हे के भाई सुरेश यादव की हत्या से जुड़ी चौथी एफआईआर में भी 4 आरोपी हैं: विजय कुमार, संजय पाल, राजकुमार सरोज, संजय सिंह और गुड्डू सिंह। 2 तारीख को जो हत्या हुई थी उसके बाद आज 6 दिन बाद सीबीआई तफ्तीश शुरू कर रही है, पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। जो बलीपुर गांव है जहां डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई थी, उस जगह का भी मुआयना किया गया। अब तक ये कोई भी नहीं बता पा रहा है कि आखिर किन लोगों ने उनकी हत्या की थी। ये तमाम सवाल हैं जिस पे परत दर परत लोगों को ये बताना होगा सीबीआई को कि आखिर हत्या किसने की, हत्यारा कौन है। सीबीआई के डीआईजी चल रहे हैं साथ में और उसमें कई अभियुक्त तो बनाया गया है। ये जांच जो चल रही है उसमें जो अभियुक्त बनाए गए हैं, जिसमें राजा भैया भी है, क्या उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी या उनसे पूछताछ की जाएगी? सर बताया जाए। नो कमेंट्स। सीबीआई की टीम ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और काफी देर तक कुंडा के गांव बलीपुर में तीनों हत्याओं से जुड़े सबूत खंगाले गए हैं। 2 मार्च को जब डीएसपी की हत्या हुई सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे, लेकिन अब कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं। इसके पीछे वजह क्या है? आज की इस चर्चा में हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और साथ ही बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया जी भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर में समाजवादी पार्टी से राजीव राय जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे सुधींद्र भदौरिया जी, 2 मार्च को जिस तरह से डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई, सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन आपने हमारी रिपोर्ट में देखा अब वहां पर कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। क्या वजह लगती है इसकी आपको? देखिए, जिस तरह से डीएसपी की हत्या हुई है और ये कोई नई चीज नहीं है कुंडा के लिए, और
आप सब लोग जानते हैं, जब से समाजवादी पार्टी सरकार आई है उस दिन से जिस तरह से अपराधीकरण बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर, लगभग 4000 हत्याएं हो चुकी हैं, उससे लगभग उतने ही संख्या में रेप के केस भी दर्ज हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राजा भैया के खिलाफ कोई नई कार्रवाई नहीं हो रही। पहले भी इनके खिलाफ पोटा लगा था, उस समय भी बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर पांडे जो एसपी थे उनकी हत्या हो गई एक्सीडेंट के अंदर। इसी तरह से इस बार डीएसपी की हत्या हो गई। तो लोग तो सभी जानते हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि डीएसपी की जो पत्नी है वो कह रही हैं और डीएसपी के पिताजी भी कह रहे हैं कि दोषी कौन है, किसने साजिश रची। उसके बावजूद भी अगर लोगों को गिरफ्तारी करने में कोई कमजोरी दिखाई दे रही है तो आप समझ सकते हैं। तो सुधींद्र जी, आप ये कह रहे हैं क्योंकि वो इलाका जो कुंडा का जो इलाका जहां डीएसपी की हत्या हुई राजा भैया का इलाका है, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये राजा भैया का खौफ है जिसकी वजह से वहां के लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे? जिस व्यक्ति के खिलाफ पहले से 8-9 केस हत्याओं के रजिस्टर्ड हैं और तमाम केस चल रहे हैं, सीबीआई की तमाम इंक्वायरियां चल रही हैं और भी कई चीजें हो रही हैं, तो आप क्या उनको शांति का दूत समझ रही हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये राजा भैया से लेके मदन भैया तक और गुड्डू पंडित से लेके पंडित सिंह तक सबके ये नाम है, और इसी के बीच में पूरा उत्तर प्रदेश है। अपराधीकरण का जो जज्बा हम लोग देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में उबाल आ रहा है अपराधीकरण का, उसमें हमको नहीं लगता है। ठीक है, आप एक अहम बात उठा रहे हैं सुधींद्र भदौरिया जी, इसका जवाब मैं लेना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपने सुना सुधींद्र भदौरिया को, उनका कहना कि ये खौफ है, राजा भैया का खौफ है, जिसकी वजह से कुंडा में कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है कि कैसे हुई जियाउल हक की हत्या। सुधींद्र भदौरिया साहब को मैं याद दिलाना चाहूंगा, इससे पहले कि वो हमारे ऊपर उंगली उठाएं, काश वो याद करते विधानसभा चुनाव से पहले के उन दिनों को, जितने उनके लोगों ने, उनके विधायक ने मायावती जी को पैसा देने के लिए एक इंजीनियर को गोली मार दिया। यहाँ तो किसी ने ही नहीं कहा कि मुझे अखिलेश जी को पैसा देने के लिए उसकी हत्या हो गई। इतना आतंक था कि इनकी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि उन तमाम उम्मीदवारों को, उन तमाम विधायकों और मंत्रियों को चुनाव में दोबारा उतारे। तो सबसे पहले कि इनको तो कोई हक नहीं है कि उंगली उठाए, क्योंकि इनके आतंक से अभी लोगों का मन से डर नहीं उतरा है जिन्होंने आतंक नचाया था। दूसरी बात, जहां तक राजा भैया के सवाल है, देखिए अगर चाहते तो स्वच्छ मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में पुलिस स्वच्छता के साथ, ईमानदारी के साथ इस केस का जांच पड़ताल कर सकती थी, लेकिन हम पूरे ईमानदार है कि सच का सच आना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए जैसा कि उनकी पत्नी ने बोला कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, अगर हम पुलिस से जांच करवाते तो हमारे ऊपर फिर उंगली उठाई जाती। तो जो कहा इतने राजीव राय जी, आपने कहा दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे जब कुंडा में सैकड़ों की भीड़ में से कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है? अगर आप बोलने दे तो मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए विकल्प क्या, अगर आप वहां रहती तो पुलिस की जांच करवाती, पुलिस की जांच करवाती तो हो सकता है ईमानदार जांच हो, लेकिन लोग फिर भी उंगली उठाते। क्योंकि मांग सीबीआई से आ रही थी, हम निष्पक्ष थे, हमारी निष्पक्षता के इससे ज्यादा और क्या पहचान हो सकती है कि आपने सीबीआई का बोला। हम जानते हैं कि पुलिस जांच करा सकते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी को उंगली उठाने का मौका मिले, इसलिए हमें सीबीआई को दे दिया। वो सीबीआई को जो कांग्रेस का रीन है, तो हम तो एकदम साफ है, हमारा दिल साफ है, हमारा मन मस्तिष्क साफ है, हमारी ईमानदारी का ये प्रतीक है। अब इसमें सीबीआई चाहे जो चाहे वो निर्णय ले, और सीबीआई के साथ अगर हम कोऑपरेट न करें तब हमारे ऊपर आरोप लगा। राजीव राय जी, बहुत अटपटा और अजीबोगरीब आपको नहीं लग रहा है कि उस इलाके में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है? ये बात साफ हो चुकी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कि जो डीएसपी हैं उनको घसीटा गया, उनके शरीर पर चोट के निशान जो हैं वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए हैं, यानी वहां पर भीड़ मौजूद थी, लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। ये बात आपको अजीबोगरीब नहीं लगती? ये आप कैसे मान रही है कुछ नहीं बोला जाता? वहाँ नारेबाजी हो रही है, वहाँ जुलूस निकल रहा है, आप दोनों कंट्राडिक्टरी बातें कर रही हैं। एक तरफ कांग्रेसी नेता लोग वहाँ जुलूस निकाल रहे हैं, मुर्दाबाद कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और बोले कोई बोलने को तैयार नहीं है। हम कहना चाहूंगा, नहीं बोले लीजिए, आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा। ऐसा है कि देखिए एक स्वच्छ प्लेटफॉर्म दिया गया है जांच के लिए, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है इससे पहले की जांच हो, और कहीं अगर आपको लगे कि उत्तर प्रदेश सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है तब जरूर उंगली उठा दीजिएगा। मेरा अनुरोध यही है
कि जांच शुरू होने दीजिए, जांच खत्म होने से पहले फैसला सुनाने वाला काम मत करिए। नहीं, हम फैसला नहीं सुना रहे, सवाल पूछ रहे हैं। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है राजीव राय जी, इसीलिए सवाल उठते हैं। बिल्कुल, मैं फिर आऊंगी आपके पास। मैं आपके टीवी चैनल पर ही देखा कि वहाँ लोग जुलूस निकाल रहे हैं, कांग्रेसी झंडे लिए हुए हैं, तो फिर आप कैसे बोलेंगे आपके टीवी? ठीक है राजीव राय जी, राजनीति हो रही है वो अपनी तरफ है, लेकिन यहाँ सवाल दूसरा उठाया जा रहा है कि कोई कुछ क्यों नहीं बोला। राजीव राय जी आप बने रहिए हमारे साथ। जी सुधींद्र जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली में गैंगरेप हुआ, उसके कोई चश्मदीद गवाह नहीं थे, पर फिर भी गिरफ्तारी हुई। अगर वहां पर राजा भैया को गिरफ्तार किया जाता, और जैसा कि मांग उनकी पत्नी कर रही हैं डीएसपी की, और मांग कर रहे थे डीएसपी के पिताजी, तो मैं समझता हूं लोगों के अंदर एक भय मुक्त वातावरण पैदा होता और लोग बोलते, क्योंकि वहां पर इतना जबरदस्त भयग्रस्त हैं लोग, इसलिए वो बोलने का अभाव आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज ये है कि इतने दिन हो गए हैं, कोई भी आदमी सामने नहीं आया, तो इससे क्या पता चलता है कि अपराधीकरण की चरम सीमा पार कर चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसीलिए बहन मायावती जी ने कहा था कि 1 बरस के अंदर लोग उत्तर प्रदेश के पछताने लगेंगे। और जो ये कह रहे हैं कि शेखर तिवारी का इन्होंने उदाहरण दिया, शेखर तिवारी को दूसरे दिन विधायक रहते हुए भी और कई अन्य लोगों को भी जिन पर इस तरह के आरोप लगे, बहन मायावती जी ने दूसरे ही दिन जेल के अंदर ठूस दिया। क्या अखिलेश यादव इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकते हैं? चाहे पंडित सिंह का मामला हो, चाहे राजा भैया का मामला हो, चाहे किसी भी अन्य लोगों का मामला हो, कभी कोई गिरफ्तारी नहीं करते हैं वो। क्या ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर चल रहे हैं? आपके सबको जेल भेजा गया, सबको जेल भेजा गया, उन लोगों का टिकट काटा गया। आपके यहाँ अपराधी लोग जेल के अंदर नहीं जाते हैं, आप उनको कभी गिरफ्तार नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश से अपराधियों की फौज से मुक्ति दिलवाया है। आपका रोपा हुआ बीमारी और बीज है कि जिसको हम झेल रहे हैं, और इस बीमारी को ये पूरा प्रदेश जानता है, पता चल जाएगा आपको, ये पूरा प्रदेश जानता है। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पर चलता रहेगा। याद है आपको? राजीव राय जी आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप राजा भैया के बारे में आपसे मेरा सवाल किया है। आप लोग ने सीबीआई की जांच की मांग की थी, हमने सीबीआई को दे दिया। अब कौन से हक से? राजीव राय जी आपने अपनी बात कह दी, मैं आपके पास फिर आऊंगी। सुधींद्र जी आपसे भी मैं अपील करूंगी, आप सुनिए। सुधींद्र जी हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी मौजूद है, हम उनसे ये सवाल पूछते हैं। लक्ष्मीकांत जी, कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं उस इलाके में, क्या लगता है आपको, किस चीज का खौफ है लोगों को कि कोई भी अपना मुंह नहीं खोल रहा? जब घटना के बाद प्रथम दृष्टया ये आभास हो रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश की कोई जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी तो शायद जांच का निष्कर्ष निष्पक्ष और न्याय का नहीं होगा, इसलिए सभी तरफ से और परिवार की तरफ से ये मांग आई थी कि जांच एजेंसी उत्तर प्रदेश से बाहर की यानी सीबीआई हो। मेरा केवल इतना कहना है कि बजाय इसके कि हम इस दुखद हत्याकांड पर या दुखद घटना पर राजनीति करें, हमको सीबीआई को जांच का काम शुरू करने देना चाहिए। जहां तक साक्ष्य की बात होती है, मौके के साक्ष्य और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर भी मुकदमा चलता है। अभी एक उदाहरण भी दिया गया कि जो दिल्ली में घटना घटी थी, दुखद घटना घटी थी रेप वाली, उसमें परिस्थिति जन्य साक्ष्य से डेवलप होते होते अंततोगत्वा असली मुलजिम पकड़ में आ गए थे। इसलिए मेरा ये कहना है जांच को निष्पक्ष होने देना चाहिए। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि जो सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद थी, अगर उसमें से अभी कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो क्या सीबीआई के लिए भी कुंडा कांड का सच निकाल पाना आसान होगा? आपको क्या लगता है? मुझे भरोसा है कि सच, वैसे तो सीबीआई का भी जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसमें बहुत न्याय की उम्मीद सामान्यतः सीबीआई के नाम से अब लोग नहीं करते हैं, लेकिन मुझे इस कांड पर इसलिए भरोसा है कि समय दीजिए, जांच शुरू हो गया। अव्वल तो अगर ये जांच तत्काल शुरू होती तो साक्ष्य बड़े आराम से मिल जाते। जितना लेट जांच हुई है, चर्चा तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने साक्ष्यों के साथ भी छेड़छाड़ की है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि नोएडा का आरुषि हत्याकांड था, आखिर धीरे धीरे एक बार सीबीआई डिरेल भी हुई, लेकिन उस सब के बावजूद भी सीबीआई फिर निष्कर्ष पर पहुंची
इसलिए अभी कोई कमेंट करना जल्दबाजी होगी। जांच को स्वाभाविक प्रक्रिया में बढ़ने देना चाहिए और भगवान की कृपा से ये भरोसा रखना चाहिए कि इस दुखद हत्याकांड में परिवार को भी न्याय मिलेगा और व्यवस्था को भी न्याय मिलेगा। राजीव राय जी, जो बात यहाँ पर सुधींद्र भदौरिया जी कह रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि राजा भैया को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि वहां पर लोग डरे हुए हैं, वो राजा भैया का इलाका है इसीलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और जो बात जियाउल हक की पत्नी परवीन ने भी कही कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती राजा भैया की, एक आशंका बनी रहेगी कि वो इस पूरे मामले को प्रभावित कर सकते हैं। सुधींद्र भदौरिया जी अगर ये मांग नहीं किए होते कि इसकी जांच सीबीआई से हो और पुलिस के हाथ में जांच होती और वो गिरफ्तार नहीं होते तो उनका आरोप हमको समझ में आता है। अब चूंकि उनके मांग पर, उनकी पत्नी के मांग पर सीबीआई की जांच सौंप दी गई है, तो सुधींद्र भदौरिया जी से मेरा निवेदन और सलाह है कि सीबीआई के डायरेक्टर से पूछे कि तुम गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हो। सुधींद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, सीबीआई की जांच अपनी जगह है, वो जांच होती रहेगी, जांच तो लंबी चलती है, पर इस बीच में क्यों नहीं 302 के तहत जब एफआईआर रजिस्टर हुई है तो क्या अभी जैसे दिल्ली में रेप कांड हुआ तो जस्टिस वर्मा कमेटी बनी रही, एक हफ्ता चलता रहा, एक महीना चलता रहा मामला, तो ये जांचें वगैरह चलती रहेंगी, पर गिरफ्तारी होना ये जरूरी है ताकि लोगों के अंदर संदेश जाए, जो खौफ है वो खत्म हो। राजीव राय जी, आप मानते हैं इस बात को कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, डीएसपी की पत्नी मांग कर रही है, डीएसपी की पत्नी और पिता मांग कर रहे हैं, डीएसपी की पत्नी और पिता मांग कर रहे हैं। जी, सुधींद्र भदौरिया इतने सीनियर नेता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट से इसकी तुलना कर रहे हैं। वो जुडिशियल इंक्वायरी थी, जुडिशियल इंक्वायरी गिरफ्तारी नहीं करती है। राजीव राय जी, सुधींद्र भदौरिया का ये कहना कि एक मांग जो परिवार की थी सीबीआई जांच की, वो आपने मानी, तो दूसरी मांग परवीन जो उनकी पत्नी है जियाउल हक की, उनकी मांग ये भी है कि राजा भैया की गिरफ्तारी हो, क्योंकि वो केस को प्रभावित कर सकते हैं जब तक वो बाहर रहेंगे। सुनिए, हमने, अगर आप एफआईआर की कॉपी को ध्यान से पढ़े तो जो उनकी पत्नी ने तहरीर दी है, तहरीर को एज इट इज एफआईआर में लिया गया है। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि राजा भैया ने गोली चलाई है, उन्होंने साजिश रचने की बात कही है और साजिश रचने की बात पर 120 का मुकदमा दर्ज हो चुका है। फिर उन्होंने कहा कि इसको सीबीआई को सौंप दिया जाए, सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सीबीआई गिरफ्तार करती है तो हम छुड़ाने नहीं जाएंगे, ये सीबीआई की जिम्मेदारी है। ये सवाल बार बार हमसे करना हमारे साथ नाइंसाफी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जो सवाल यहाँ पर सुधींद्र भदौरिया उठा रहे हैं कि जो जांच है वो तो चलेगी सीबीआई की अपनी, लेकिन राजा भैया को क्या उत्तर प्रदेश सरकार को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वजह से खौफ है उस इलाके में, क्योंकि वो अभी बाहर है, राजा भैया उन्हीं का इलाका है। आपको क्या लगता है? जब सीबीआई जांच कर रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को किसी को गिरफ्तार करने या छोड़ने का हक तो रह ही नहीं जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है, सुधींद्र भदौरिया जी और उनकी पार्टी पहले दिन से गिरफ्तारी की मांग कर रही है, लेकिन 120B का मुलजिम पूछताछ के प्रथम दृष्टया दौर पूरा होने के बाद यदि साक्ष्य में ऐसा लगेगा कि वो 120B में षड्यंत्र है, तो निश्चित तौर पर सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए और सीबीआई कार्रवाई करेगी, भरोसा है, क्योंकि बड़ा जघन्य हत्याकांड है। इस प्रकार से अगर व्यवस्था में लगे लोगों के साथ व्यवहार होगा तो फिर व्यवस्था का बना पाना और प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करना मुश्किल होगा। मैं इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ भी वहां कुंडा में उस दिन हुआ, ये दुस्साहस का प्रतीक है। भीड़ का ये साहस हो जाए और खाकी गौण हो जाए, इस सब के लिए जिम्मेदार तो वर्तमान की सरकार और उसकी व्यवस्था है। इस सरकार ने 1 साल में बड़ी बात आपने कही लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपने कहा सैकड़ों की भीड़ वहां पर मौजूद होती है और ऐसे में एक पुलिस वाले को, डीएसपी को इस तरह से मार दिया जाता है, लेकिन अब कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। राजीव राय जी, ये बात अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में भी नुमाइंदगी है आपकी। आपसे जानना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर, आपको नहीं लगता ये बड़ी हैरान करने वाली बात है? सैकड़ों की भीड़ में डीएसपी की हत्या हुई है, लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोल रहा। देखिए, ये इसी बात को मैं, जब आपके कैमरे पर दिखाया जा रहा है कि वहां के लोग विरोध कर रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की बहुत सी सारी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूं जो उन्होंने कहा,
लेकिन जहां तक ये बात है कि वहां हत्या हो गई, 1 साल का हो गया, मध्य प्रदेश में भी एक एसपी की हत्या हो गई थी, कुचल कर मार दिया गया था, वहां भी लोगों ने इंतजार किया, न्याय मिला या न्याय मिलने की प्रक्रिया में है। मैं यहां भी विश्वास दिलाता हूं कि बोले न बोले सीबीआई के हाथ में उत्तर प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी और न्याय जरूर मिलेगा। ये मेरे मुख्यमंत्री का आश्वासन है और मुख्यमंत्री के छवि पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। मुख्यमंत्री के चलिए राजीव राय जी, आप कह रहे हैं न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल बना हुआ है कि कुंडा के उस इलाके में अगर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है तो फिर क्या सीबीआई के लिए भी इस मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाना आसान होगा? ये सवाल बना हुआ है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही है।